महात्मागण, धर्मानुरागी सज्जनवृंद, आदरणीय माता और बहनों, जहाँ तक आवाज़ जा रही है सबको नमन। परमाराध्य की असीम कृपा से आयोजित सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत यही है कि हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में हैं, अज्ञान की स्थिति में हैं, भ्रम की स्थिति, दुख दुर्दशा की स्थिति, भविष्य अंधकारमय छलिया संसार, माया की सेना उसके द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं, हर प्रकार से दुखी परेशान है। इन परिस्थितियों से उबरने के लिए, भ्रम की स्थिति से, अज्ञान की स्थिति से, दुखमय स्थिति से उबरने के लिए संतों के ज्ञान की अनिवार्यता है। सत्य का ज्ञान होना चाहिए। भ्रम में रहकर कोई अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता, धोखा में छला जाता है और छले जाने के बाद वह दुख ही पाता है, सुख नहीं पा सकता। ये संसार हमें छलता है। गुरु महाराज ने कहा, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई, यह जग जानो छली महाई। संसार की चीजें हमें धोखा देती है, भ्रम में रखती है। यह है दुखदायक, लेकिन लगता है सुखदायक। इससे उबरने के लिए सत्य का ज्ञान होना चाहिए, भ्रम दूर होना चाहिए। भ्रम को दूर करने के लिए, सत्य का ज्ञान पाने के लिए सत्संग की अनिवार्यता है। सत्संग करके ही कोई महान बने। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति को हम लोगों ने सुना, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सार और असार का ज्ञान नहीं होगा, सही और गलत का ज्ञान नहीं होगा। और जब तक यह ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए करेंगे तो वही होगा जो हम नहीं चाहते। अज्ञान में, धोखे में हम लोग पाप करते हैं और पाप का परिणाम भोगना नहीं चाहते। लक्ष्य सबका सत्य को पाना, सच्चे सुख को पाना है। बहुत देर से हम लोग संतों के अनुभव युक्त अमोघ वाणी, अनमोल वाणी, अमोघ इसलिए कि ये वाणी का जो अपने जीवन में आत्मस्मरण करेंगे, उनका परिणाम सुखद होगा। परमाराध्य के शब्दों में
अंतर के आवरणों से छूटते हुए चलना, प्रभु की ओर चलना है। प्रभु की ओर चलना प्रभु की निज भक्ति है। यही आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन है। अव्यर्थ साधन क्या हुआ? जो साधन कभी बेकार न हो सके। साधना करें और ये बेकार हो जाए, ये हो नहीं सकता। इसलिए गुरु महाराज ने कहा यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन, इसी को आंतरिक सत्संग कहते हैं। अन्य बातों के अलावा, इन बातों के अलावा भक्ति की और बातों को जानना और करना अनिवार्य है। इसीलिए सत्संग के श्रवण की जरूरत है। संतों के वचन जो अनमोल है, परम कल्याणी है, कल्याणकारी है, उनको सुनना, उनको विचारना, उसको अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है। इसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है अपने को दुखों से छुड़ाने के लिए। इसीलिए जीवत्व से शिवत्व को पाने वाले, बंधन से मुक्त दशा को पाने वाले, संत से भगवंत होने वाले स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, सुनी समझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, लाही चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। सुने, क्या सुने? संतों के वचन को सुने, क्योंकि संत ने कल्याण पाया, संत ने असली सुख पाया, शाश्वत सुख पाया, नित्यानंद पाया, सारे दुखों से अपने को छुड़ाया, आत्मस्वरूप में अपने को प्रतिष्ठित कराया। और आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित हुए बिना कोई नित्यानंद नहीं पा सकता, ब्रह्मानंद नहीं पा सकता, अमर सुख नहीं पा सकता, जो हर जीव की सदा से लालसा रही है। कोई दुख नहीं चाहता है, पल भर का दुख नहीं चाहता है, सुख ही सुख चाहता है। जिसको गुरु महाराज ने कहा, हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो। सर्वदाता समर्थ की कृपा से ही कोई संत बनते हैं और इस मार्ग में भूले भटके लोगों को लगाते हैं। तो संतों के अमृतमय उपदेश को हम लोगों ने सुना, उस गोस्वामी तुलसीदास जी को सुना, जिसकी कृति रचना रामचरितमानस विश्व में सुप्रसिद्ध ग्रंथ है। जिन्होंने मुर्दे को जिंदा किया, जिन्होंने अपनी भक्ति से, अपनी शुद्धता से, अपने साधन से, अपने प्रेम से, भगवत प्रेम से भगवान का दर्शन किया। भगवान शिव ने खुश होके इनके द्वारा एक महान कार्य किया, भक्तों के कल्याण हेतु रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी और आशीर्वाद भी दिया। उनके, मैं तो इसको अलौकिक ग्रंथ मानता हूँ, क्योंकि
ये अलौकिक सामर्थ्य वाले पुरुष परमात्मा की कृपा से हम लोग के कल्याण के लिए उतरा है और परमात्मा ने सुलभ कराया है। अवश्य ही श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को है। अभी हम लोग सुन रहे थे, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। पौधा में, वृक्ष में पहले फूल होते हैं, तब फल लगते हैं, बिना फूल के फल नहीं। तो सत्संग जो है आनंद और कल्याण का जड़ है। जड़ नहीं तो वृक्ष नहीं, वृक्ष नहीं तो फूल नहीं, फूल नहीं तो फल नहीं। तो सत्संग नहीं तो साधन नहीं, साधन नहीं तो आनंद नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, सत्संगति मुद मंगल मूला। मूल कहते हैं जड़ को, और जड़ है। साधन फूल है और सिद्धि जो है वो फल है। तो हम लोग जो चाहते हैं, चाहते ही हैं कि हम सारे दुखों से छूटें, बंधन से छूटें। इस शरीर रूपी पिंजरा में कैद हैं, कैदी का जीवन बिता रहे हैं, बहुत दयनीय दशा से गुजर रहे हैं, भविष्य अंधकार में है। हजारों बार, क्या कम ही बोल रहा हूँ, असंख्य बार, अनगिनत बार इस जीवन में ही दुख भोग चुका, मन छटपटा चुका है, अशांत रह चुका है, और आगे भी वही होने वाला है। उससे बचने का या माया के चपेट से बचने का या भ्रम की स्थिति से उबरने का, इस काया रूपी पिंजरा से उबरने का एकमात्र रास्ता संत बताते हैं। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सब ग्रंथ। वेद कहिए, पुराण कहिए, सब ग्रंथ कहिए, संत कहिए, आज तक जो भी हुए हैं सबका मत एक ही है कि संत ने जो पंथ दिया वही पंथ कल्याण का पंथ है। और इसके अतिरिक्त कामी भवकर पंथ, संसार से जुड़े लोगों का संग, संसार से में आसक्त लोगों का संग संसार की ओर प्रेरित करेगा। और जब तक हम संसार में रहेंगे, संसार से अपने आप को निकालेंगे नहीं। संसार कब कहाँ कैसे निकलेंगे? जहाँ संसारिकता नहीं है वहाँ ईश्वर। दो ही चीज है, एक ईश्वर है, ब्रह्म है, दूसरा ब्रह्म है। ब्रह्म को पाए बिना ब्रह्म सुख नहीं पा सकते, और ब्रह्म में जो होगा वह ब्रह्म सुख ही होगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल के, कुछ मुख में कुछ गोद। बड़ी आवश्यकता है कि हम ब्रह्म को जानें। ब्रह्म का ज्ञान इसी सत्संग रूपी उत्कृष्ट विद्यालय में मिलता है। अभी हम लोग प्रवचन में सुन रहे थे, सत्संग उत्कृष्ट विद्यालय है। मैं कहता हूं यह सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। इसीलिए या यूं कहिए कि सत्संग असली विद्यालय है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा ही असली चीज है संसार में, उसका ज्ञान सत्संग में ही मिलता है। इसलिए मैं इसको कहता हूं ये असली विद्यालय है। हमारे ऋषियों ने लिखा है, सा विद्या विमुक्तये, विद्या वही है जो मुक्ति दिलावे, सारे दुखों से छुड़ावे। हम लोग जो शरीर रूपी कैद खाना में कैद हैं, कैदी हैं, कैदी का दुख भोग रहे हैं, उस बंधन से मुक्त करे, करावे जो ज्ञान,
वही असली विद्या है। यही तो हमारे ऋषियों ने कहा है। गुरु महाराज ने कहा है, लौकिक विद्या अविद्या भी बन जाती है। बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन उनसे ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जो बिल्कुल बहुत अशोभनीय है, अशोभनीय है, और उसके लिए स्वयं दुर्दशाकारी है। जिस विद्या से हम दुर्गुणों से बचें, गुरु महाराज के शब्दों में आया है, जिस विद्या से हम दुर्गुणों से बचें वही विद्या असली विद्या है। ये सत्संग में ही दुर्गुणों से बचने की शिक्षा मिलती है। इसमें ज्ञान की छड़ी लगती है। छड़ी यह लगती है कि संसार के सुख में लिप्त रहोगे, इंद्रियों के सुख में लिप्त रहोगे, इस भ्रामक सुख में लिप्त रहोगे तो दुर्दशा भोगोगे। सत्संग से, सत्संग में जो ज्ञान मिलता है, सब ज्ञान मिलता है, ठोकरें लगती है और अपनी भूल का, अपनी गलती का मूल समझ में आता है और हम इससे बचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कहा कि सच सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस उधा चुसाए। अभी हम लोग सुन रहे थे कि फूल के निकट में रहते हैं तो हमको सुगंधी मिलती है, और ईश्वर के निकट रहे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा क्या? कितनी बड़ी बात गुरु महाराज जी कही। फूल जो सड़ने वाला है उसकी सुगंधी दूर तक जाती है। कोई संझा फूल होता है, गाछ कहाँ रहता है, उसकी सुगंधी हमको कहाँ मिलती है? तो फूल जो सड़ने वाला चीज़ है, फूल का गाछ सड़ने वाला, विनसने वाला चीज़ है, उसका प्रभाव तो इतना है। और जो परमात्मा क्या नहीं है, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, कल्याण स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सामर्थ्य स्वरूप, उनके गुणों को वर्णन कौन कर सकता है? अवर्णनातीत। इसलिए उनके निकट जाने से अवर्णनातीत लाभ होगा, अवर्णनातीत सुख मिलेगा, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा है, सूरदास के शब्दों को रखा है, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गुंगही मीठे फल को रस अंतर गति भावे, परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तो सुख जावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। तो परमात्मा के पास गए बिना, परमात्मा के दर्शन किए बिना, परमात्मा को पाए बिना दुर्दशा से कोई बचा नहीं सकता। और इसका ज्ञान, इसकी ठोकर इस सत्संग से ही मिलती है। इसीलिए सत्संग की महिमा को कोई गा नहीं सकता। सत्संगति महिमा नहीं कोई, सुनी आचरण करे जिन कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। दुष्ट सुष्ट बनता है, सुष्ट जो है देवता से ऊपर बनता जाता है और ईश्वर तक पाता है। सत्संग सबके मूल में है। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, विषयों में ही मन लागे, सत्संग से हटी भागे, मोह को करो सभागे, सत्संग में लगा दो। कहाँ दूसरा चीज मांग रहे हैं? हमको तो लगता है कि गुरु महाराज ने हम लोगों को गाने के लिए, हम लोगों को निवेदन करने के लिए ये बता दिया कि यही मांगना। वो तो स्वाभाविक रूप से सत्संग की लगन उनको थी, लेकिन हम लोगों के लिए भजन बना दिया कि हम लोग का मन विषय में लगा हुआ है, सत्संग में लगता नहीं है। मुझे भाग्यशाली बना दो हे गुरुदेव, सत्संग का लगन मुझे दे दो। गुरुदेव दानी तारन, सब भव व्यथा विदारन, मम सकल कार्य कारण, अपना दर्श दिखा दो। हे दुनिया के लोगों,
जहाँ तक आवाज़ जा रही है जी भोजपुर के लोगों सुन लो, संत के ज्ञान को अपनाओगे नहीं, उनके मार्ग पर चलोगे नहीं, तो लाख उपाय कर लो, दुर्दशा से बचोगे नहीं, भविष्य अंधकार में रहेगा। ईश्वर की बड़ी कृपा है, हम लोग को मनुष्य शरीर मिला है, और मनुष्य शरीर साधारण शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ शरीर है, सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ शरीर है। सब पर इसी का शासन है। हाथी बहुत बड़ा विशाल होता है, बाघ बहुत विशाल होता है, बड़ा ताकतवर होता है, सिंह जंगल का राजा होता है, लेकिन उस सिंह पर भी शासन है तो मनुष्य का। सर्कस में नाच नचाते हुए हम लोग देखा है। धरती की क्या विशाल, चंद्रलोक, ब्रह्मांड, सब पर प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य का शासन है। इसके पास इतना ज्ञान और विचार है कि अपने को सृष्टि का मालिक बना सकता है। गुरु महाराज ने कहा, जिसने पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को जीता। जो संसार के शरीर के सब तल को पार कर गया और संसार के भी सब तल को पार कर गया, और जो संसार के सब तल को पार कर गया वह परमात्मा से मिलकर के परमात्मा ही हो जाता है, एक में एक हो जाता है। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। द्वैत नहीं रहेगा, दो नहीं रहेगा। हम तुम हम प्रभु एक ही हो, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। यही लक्ष्य सत्संगियों का होता है, और यही लक्ष्य होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग सत्संग करते हैं कि इस लक्ष्य को पावें। गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं, देहि सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सुखहारी। सारे दुखों को, शोक को, भय को, अनिश्चितता को समाप्त करने का साधन है तो सत्संग। इसीलिए सत्संग सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। सत्संग सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, इसीलिए कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाता है। गुरु नंदन जी, लगता है कम सुनते हैं। सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? हाँ, सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है? परमात्मा बन जाना या परमात्मा को पा लेना, दोनों एक ही बात है। परमात्मा को पा लेना, परमात्मा बन जाना, इससे ऊपर कुछ सुपर हो नहीं सकता है। और सर्वश्रेष्ठ शरीर पाने का अर्थ सर्वश्रेष्ठ स्थिति पाना ही होना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत अगर संसार के सुखों में आसक्त रहोगे, इंद्रिय सुख में आसक्त रहोगे, उसी में तृप्ति खोजोगे, तो क्या होगा? वो सुख तो पशु पक्षी की जोनी में भी मिलता है। खाने का सुख, बाल बच्चा पैदा करने का सुख, सोने का सुख, जन्मना मरना आदि तो लगा रहता है। भय उसको भी है, हमको भी है। मनुष्य और अन्य जीव में एक ही अंतर है कि मनुष्य विचारवान है, ज्ञानवान है, आगे सोच सकता है। सार क्या है, असार क्या है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, क्षर सुख क्या है, अक्षर सुख क्या है, इसको समझ सकता है। और समझ ही नहीं सकता है, उसको पाने का यत्न कर सकता है, और पा करके अपने आप को कृत बना सकता है।